अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम मुफ्ती अकमल साहब का ये बयान सुनेंगे। इस बयान में आपने बताया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो महीना चल रहा है 11वीं शरीफ का महीना, रबीउल आखिर का महीना है ये, और इसी महीने की 11 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी लोग जो है 11वीं मनाते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि ये नाजायज़ है, बिदात है, कुफ्र है, शिरक है, तो फुला यानी क्या क्या कहते हैं लोग। दोस्तों, ऐसे तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुफ्ती अकमल साहब का ये बयान ज़रूर सुनें, और मैं अपने उन भाइयों से, अपने सुन्नी भाइयों से भी कहूँगा कि आप लोग भी मुफ्ती अकमल साहब का ये बयान सुनें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम सुन्नियों में ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये 11वीं करते हैं, लेकिन अगर उनसे आप पूछ लें कि 11वीं की हकीकत क्या है, इसके पीछे क्या दलाइल हैं, हम क्यों करते हैं, तो उन्हें ये तक मालूम नहीं है कि हम क्यों करते हैं। बस हमारे बड़े करते आ रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये कोई दलील नहीं है कि हमारे बाप दादा करते आए तो हम भी करेंगे, नहीं, बल्कि आप इल्म सीखें, आप समझें इस चीज़ को कि ये इसके पीछे क्या दलील है, इसको करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, जो लोग एतराज़ करते हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, और जो लोग इसको मनाते हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप मुफ्ती अकमल साहब का ये बयान सुने। इंशाअल्लाह आप सबका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए बयान सुनते हैं। अकाबरीन ने जो 11वीं की वजह लिखी है वो ये है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद में आपका मदरसा था, तो आप हर महीने की 11 तारीख को रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाल सवाब के लिए खाने का एहतमाम करते थे। वो मदरसे के बच्चे भी खाते थे, बाहर के लोग खाते थे। ये हर साल आपका सिलसिला जारी और सारी था, या हर माह सॉरी। फिर जब कुछ यहाँ से बर्रे सगीर पाको हिंद से भी गए होंगे पढ़ने के लिए बगदाद उनके पास, तो वो जब यहाँ आए तो उन्होंने फिर यही सिलसिला जारी किया। और खुसूसन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो आपकी विसाल मुबारक के हवाले से वो उर्स जिसको कहते हैं वो करने लगे, यानी ईसाल सवाब के लिए खाना बनाने लगे, और उसका नाम रख दिया 11वीं शरीफ, क्योंकि 11 तारीख से वाबस्तगी थी तो 11वीं शरीफ। तो ये असल में ईसाल सवाब का एहतिमाम होता है। ईसाल सवाब का मतलब क्या है? ईसाल माने पहुंचाना, और सवाब का मतलब वो बदला जो आपके नेक अमल के जवाब में अल्लाह ताला आपको देगा। तो ईसाल सवाब का मतलब क्या होता है? जब कोई आप नेक अमल करते हैं तो आप बस दिल में ही नियत कर लें या ज़बान से कह लें अल्लाह ताला इसका सवाब फुला को पहुंचा दे, यानी जो इस नेक अमल का बदला तो मुझे अता फरमाएगा उससे भी इसमें हिस्सेदार बना दे। ये अगर कुरान या हदीस से साबित ना होता तो अपने पास से तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन नबी करीम ने बारहा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को अपने मरहूमीन के लिए नेक अमल करने की तरगीब दी। फरमाया जब तुम अपने तरफ से हज करो तो अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से भी करो, उनके लिए नमाज पढ़ो, उनके लिए रोज़ा रखो। किसी ने आके ईसाल सवाब का पूछा कि मैं अपनी वालदा को कैसे नफ़ा पहुँचाऊँ, उनका विसाल हो गया है, तो फरमाया पानी पिलाओ। इसका मतलब है अमल हम करेंगे और बदला उनको भी मिलेगा। तो जब हम आम लोगों के लिए करते हैं तो उसको फिर नियाज भी कह देते हैं, कभी अक्सर फातिहा कहते हैं, नहीं फातिहा खाने हो रही है। लेकिन जब बुजुर्गों के लिए होता है तो उसको नज़र और नियाज से ताबीर करते हैं कि बादशाहों के दरबार में जो तोहफा पेश किया जाता था ना, तो कहते थे हुजूर कुछ नज़र करना चाहता हूँ, नियाज पेश कर रहा हूँ, तो वो अदबन उसको, तो ये जो ईसाल सवाब अकाबरीन को करते हैं इसको कहते हैं नज़र या नियाज। उसके लिए जो एहतिमाम करते हैं उसको भी नियाज करते हैं। नियाज का खाना, नियाज का खाने का मतलब क्या है कि जो अकाबरीन के ईसाल सवाब के लिए खाना तैयार किया गया वो, और इसमें सही सोच और फिक्र ये होनी चाहिए कि आप खाना सिर्फ अल्लाह के लिए बनाएं, सवाब सिर्फ अल्लाह देगा। इस खाने से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना ही मकसूद हो। ये 3 बड़ी चीजें ध्यान में रखें। खाना किसके लिए बनाएंगे? अल्लाह के लिए, अल्लाह ही सवाब देगा, अल्लाह का कुर्ब भी मकसूद हो। एक नियत बस ये हो कि अल्लाह ताला जो तू कुछ अता फरमाएगा फला बुजुर्ग को पहुंच जाए, बस। ये नहीं कि मैं तो नबी के लिए अमल कर रहा हूँ, ये शिर्क में चला जाएगा, या नबी के कुर्ब के लिए नेक अमल कर रहा हूँ, ठीक नहीं है, या नबी करीम सवाब देते हैं, गौसे पाक सवाब देते हैं, गलत, बदला से। हाँ, वो दुआ कर सकते हैं, बादे वफात दुआओं का सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होता। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औलाद के आमाल बाज़ औक़ात, मैं बाज़ औक़ात के लफ्ज़ कह रहा हूँ वहाँ नहीं है, लेकिन माँ बाप की खिदमत में पेश होते हैं, अगर वो अच्छे अमाल होते हैं तो खुश होते हैं, बुरे होते हैं तो हिदायत की दुआ करते हैं।
ایسے ہی السلام علیکم یا اہل القبور، ہم جا کے سلام کرتے ہیں مردوں کو، یہ دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مردہ جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں، تو یہ وعلیکم السلام یہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے، اس لیے سلسلے منقطع نہیں ہوتے۔ تو جب یہ اس طرح کے بڑے مہینے آئیں، آپ ایک کیلنڈر ملتا ہے وہ دیکھ لیجئے، کہیں پر بزرگوں کے وصال کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے، موقع ملے، کوئی بڑے اہتمام کی حاجت نہیں ہے، جو گھر میں کھانا پکا ہے نا اسی کو آپ اسی پر کچھ بھی پڑھ کر کچھ بھی کلمات وغیرہ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، خود کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا کھانا کیوں رکھتے ہیں سامنے؟ بس یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آپ کو لیتا ہوں، چند سیکنڈ۔ کھانا سامنے رکھنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے، مشابہت اختیار کرنا۔ سرکار نے کھانا بڑھانے کے جتنے بھی معجزے دکھائے یا پانی بڑھانے کے وہ سامنے رکھا، کھانے پہ آئیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا کھاؤ، تو 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہوا، اللہ برکت پیدا کر دی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو اس لیے تھوڑا کھانا سامنے رکھ لیتے ہیں کہ چلیں جیسے نبی کریم نے معجزہ دکھایا اور اس میں برکتیں پیدا ہوئی، ہم بھی سامنے رکھ کے کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ پھر آپ اس کو ملائیں، اس میں نہ ملائیں، خود ہی کھا جائیں، برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا مطلب یہ سامنے رکھنا اس لیے نہیں ہے کہ جب پڑھیں گے تو اس میں برکت پیدا ہوگی باقی میں نہیں ہوگی، اگر ہوتا تو اس میں ملایا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سنت کو پورا کر لیا بس، ٹھیک ہے۔ تو اس اچھے نظریے کے ساتھ آپ کریں، اس پر کوئی آبجیکشن کرے وہ مجھے آ کر بتائیے گا، میں اس کا جواب آپ کو یہیں پر اس میں ریکارڈ کرواؤں گا، انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈلے گا۔ اس میں کون سی خرابی ہے بتا، کس وجہ سے آپ نظر نیاز کو حرام کہہ دیتے ہیں کہ کھانا حرام ہے؟ اللہ کے لیے کھانا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب مقصود، اس کا قرب مقصود۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا یہ 11ویں کا کھانا ہے، یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کا کھانا ہے، غوث پاک کا نام لے دیا اس لیے حرام ہے، تو پھر تمہارا قربانی کا جانور حلال کیسے ہو جاتا ہے؟ جب پوچھتے ہیں جانور کس کا ہے قربانی کا، کہتے ہیں چودھری صاحب کا، وہ گیا وہ تو جانور غیر اللہ کا نام لے دیا آپ نے۔ یہ کھانا کس کا؟ جی ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، یہ بچے کی ٹنڈ ہوئی تھی اس کا کھانا ہے، ٹکلا ہوا تھا، یہ سارے کھانے شرک سے پاک ہیں۔ غوث پاک کا نام لے دیں تو اس میں شرک گھس جائے گا، وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ یار عقل کو بھی ہاتھ لگاؤ کچھ بھائی، کہاں سے یہ خالی اس پہ نام لینے سے حرام ہو جائے گا؟